चलिए आइए आज हम फिर से पुनः स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आज तारीख है 27 अक्टूबर 2024। हम लेके आए हैं सबके से पहले आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स और आज से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो देश की हो विदेश की हो, चाहे आपसे ज़रूरी हो चाहे आपसे ना ज़रूरी हो, फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जीवन में बहुत मायने रखती हैं। आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली की जानकारी रहना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाले हैं, कौन सी नई वैकेंसी आई हैं, क्या है करंट अफेयर्स आज के विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी चीज़ों का समावेश हम लेकर आपके लिए प्रतिदिन आते हैं। इसके लिए प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम रोज़ाना आपको ऐसी ही जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे आप कर्मचारी हो, चाहे आप खेती करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, आपके लिए एक जानना बहुत जरूरी है। आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए तो ये तो अति ही आवश्यक है। इसके लिए प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आते हैं। तो चलिए हम लेके आए सबसे पहले आपके लिए न्यू दिल्ली से 27 अक्टूबर 2024 की महत्वपूर्ण खबरों में सबसे पहले हमने कुछ ही दिन पहले अभी ये खबर देखा था कि जो यमुना पर हैं सचदेवा जी गए थे, भाजपा अध्यक्ष जो हैं वो डुबकी लगाने गए थे और उन्होंने डुबकी लगाया तो वहां पर उनके शरीर पे बहुत सारे चट्टे आपको नजर आ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ था हमने पहले ही जान चुका था कि यमुना का पानी अब गंदा हो चुका है और उस गंदे पानी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो यमुना में डुबकी लगाने से सचदेवा बीमार और भर्ती हुए। भाजपा अध्यक्ष को सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने जैसे यमुना पर डुबकी लगाई तो उन्हें बहुत सारे शरीर पे चट्टे नजर आने लगे लाल लाल। और ये उन्होंने कब किया था? गुरुवार के दिन किया था। तो अब यहां पर बात ये आती है कि दिल्ली सरकार को जल्दी से जल्दी यमुना में पानी छोड़ना चाहिए और यमुना की साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। इस बात से तो आप वाकिफ हैं कि बहुत दिनों से इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है अभी भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ कि जंग और तेज हुई। ईरान पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। ईरान पर अब किसने कर दिया है? इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। इस पर क्या क्या मुख्य बातें हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पश्चिम एशिया में जंग और तेज हो गई है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कर ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय समय अनुसार शनिवार तड़के लगभग 4 बजे इजराइल जेट ने ईरान के 3 प्रांतों तेहरान, इलम और कुजेकिस्तान में बम बरसाए। और बम बरसाने के साथ ही क्या हुआ कि वहां पर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट अटैक में इजराइल ने रॉकेटों से भी हमला किया। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन और मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स पर एयर स्ट्राइक की गई। लगभग 2 घंटे तक कार्रवाई चली। ईरान ने 2 सैनिकों को मारे जाने की भी बात स्वीकार की है लेकिन अन्य नुकसान के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं आई है। यहाँ पर और एक बात आई है कि इजराइल रक्षा प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा ये ईरान द्वारा 1 अक्टूबर को किए गए हमले का जवाब है। मतलब ईरान ने उन पर 1 अक्टूबर को हमला किया था जिसको यहाँ पर अब इजराइल ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखी गई है। फिर आगे की हम जब बात करें तो दिल्ली में फिर बढ़ेगा प्रदूषण का स्तर। 3 दिन के लिए धुंध का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रतिदिन जो प्रदूषण है उसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। उससे कम करने पर बहुत ही नीतियां बनाई जा रही, योजनाएं बनाई जा रही, फिर भी वो कामगार नहीं हो रही क्योंकि वहां पर प्रदूषण स्तर बढ़ते ही जा रहा है। उसी की ओर देखते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर ये सामने आ रही है कि अब जो है धुंध जो है, कोहरा जिसे हम कहते हैं, वो अब 3 दिन तक जारी रहेगा। और वो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं हम लोग, एक प्रकार से लोगों के लिए सांस लेने में तकलीफ पैदा करेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये इस प्रकार से जो प्रदूषण है वो बढ़ते ही जा रहा है। इस पर दिल्ली सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसके निपटारे के लिए सोचना भी आगे चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत के लिए, लोगों के लिए। फिर आगे बात करते हैं। ये एक और बहुत अच्छी खबर सामने को निकल के आ रही है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एम्स में क्या हो रहा है? JLN ऑडिटोरियम में संगीत समारोहों में विश्व शांति और एकता के लिए प्रतिबद्धता का महत्व दर्शाया गया और यह प्रतिबद्धता का महत्व संगीत के द्वारा ही दर्शाया गया है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक ऑडिटोरियम में एक संगीत समारोह हुआ था। JLN ऑडिटोरियम में विश्व शांति संगीत समारोह हुआ जिसमें आयोजित किया गया, जिसमें संगीत की सुंदरता और विश्व शांति की खोज में एकता देखने के लिए दर्शकों के बीच श्रृंखला आई। और इसमें क्या किया गया कि लोगों के बीच
बीच सुख समृद्धि लाने की बात की गई। शांति के द्वारा बहुत अच्छे यहाँ पर संदेश दिए गए। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर एम्स के निर्देशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने बताया कि संगीत वह भाषा है जिसमें सभी मनुष्य समझते हैं, या जो संगीत भाषा है उसे सभी मनुष्य समझते हैं और इसमें उपचारात्मक गुण होते हैं। यह संगीत कार्यक्रम शांति को बढ़ावा देने में कला के महत्व को प्रमाण है। प्रोफेसर के.पी. कोचर ने कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें अपनी साझा मानवता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आना चाहिए और संगीत के द्वारा सुख शांति फैलाना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए, ये एक विद्यार्थियों के लिए फिर से महत्वपूर्ण बात है करंट अफेयर्स के रूप में। डीयू कुलपति ने कॉलेज में जाकर सफाई व्यवस्था देखी। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, डीयू की, वहाँ पर क्या किया गया है कि कुलपति ने गए हैं और वहाँ पर सफाई का कार्य देखा है। फिर आगे की हम जब बात करते हैं तो आगे देखेंगे आप, सभी को पता है कि कर्नाटक जो है सोने की भूमि कहलाती है, लेकिन यहाँ पर बात सामने निकल के ये आ रही है कि बात ये है यहाँ पर कि तमिलनाडु के किलड़ी गांव में सोने का इतिहास 300 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पर लोग गहने तो पहनते ही थे, लेकिन इस सोने का उपयोग जो है वो इलाज के लिए भी करते थे। तो बात वहीं पर सामने निकल के आती है कि जब ये ऐसी बात है तो यहाँ पर क्या खास है। तो कर्नाटक को सोने की भूमि कहते हैं क्योंकि यह देश का सबसे ज़्यादा करीब 80% सोना उत्पादित होता है। देश की सबसे बड़ी हट्टी गोल्ड माइन भी यहीं पर है। देश की सबसे बड़ी सोने की जो माइन है वो कौन है? हट्टी गोल्ड। कहाँ पर है? कर्नाटक में। सभी विद्यार्थी नोट कीजिए, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हट्टी गोल्ड कहाँ पर है? हट्टी गोल्ड कर्नाटक में। जबकि केरल में देश का सबसे सस्ता सोना मिलता है। यहाँ 22 कैरेट सोने का भाव अभी 72,000 रुपये और प्रति 10 ग्राम, मतलब एक तोले में कितना होता है? एक तोले में 10 ग्राम होता है, जिसका भाव जो कह सकते हैं भाव इस समय 72,000 है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ सोने का सबसे ज़्यादा उपभोग होता है, मतलब कि उपयोग किया जाता है। यहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा सोना पहनती हैं। शादियों में प्रचलित परंपरा के तहत बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी सोना पहनते हैं। देश भर में सबसे ज़्यादा 30% लोग सोने पर ही निवेश करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आई है। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। कर्नाटक की ही बात करते हैं हम लोग। लॉ यूनिवर्सिटी में मान्या ने लहराया परचम। मतलब लॉ यूनिवर्सिटी की बात है कि 12वीं कक्षा में डीपीसी की टॉपर रही मान्या आनंद अब कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में परचम लहराते हुए गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। मतलब उन्हें कर्नाटक की लॉ यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब मिला है। वह कर्नाटक स्टेट के 105 लॉ कॉलेज में सबसे अधिक 74.77% अंक लाकर पहले स्थान पर रही। कर्नाटक में अब तक सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली यह पहली छात्रा है। कितने अंक हासिल की है? कि 74.77। और इनका नाम क्या है? मान्या आनंद। इनका नाम क्या है? मान्या आनंद। 12वीं में कक्षा में उन्होंने 98.8% अंक हासिल कर टॉप किया था। इसके बाद मान्या आनंद ने कर्नाटक में लॉ यूनिवर्सिटी में अब 74.77% अंक लाकर भी यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है। कौन? मान्या आनंद। सभी लोग याद रखेंगे। ये बिहार की एक बात और सामने निकल के आ रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर 31 अक्टूबर तक लॉन्च होगा। यहाँ पर दिसंबर में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। जैसे एमपी में भी ट्रांसफर नीति आने वाली, उसी प्रकार बिहार में भी ट्रांसफर नीति की बात की जा रही है। यहाँ पर लगभग टीचरों के ट्रांसफर की बात की जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, 60% शिक्षक अपनी ही पंचायत में ट्रांसफर चाहते हैं और ये जो है ट्रांसफर नीति जल्द ही यहाँ पर आने वाली है। दिसंबर और जनवरी में लगभग कितने 3.85 लाख शिक्षकों का होगा ट्रांसफर और पोस्टिंग, दोनों चीजें यहां पर होने वाली है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं हम लोग। अब फिर से देखिए, फिर से बहुत ही एक कह सकते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोजगार की बात यहां पर कही गई है। एक अगले वर्ष रेलवे में 50,000 पदों पर बहाली होगी, मतलब कि जो है वैकेंसी आने वाली है और भर्ती कैलेंडर जल्द जारी होने वाला है। ये मुजफ्फरनगर से हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात निकल के आ रही है, इससे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो अटल गृह ज्योति स्कीम एक प्रकार से बिजली उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर कह सकते हैं
कि मध्य प्रदेश में अटल गृह ज्योति स्कीम में अब क्या होगा कि अब 100 नहीं 150 मिलेगी 100 यूनिट बिजली की रुपए। मतलब कि अगर आप 100 यूनिट बिजली जलाते हैं तो अब आपको 100 रुपये नहीं देना है, अब आपको 150 रुपये देना। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 यूनिट पे 50 रुपये में यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। यह एक बहुत ही कह सकते हैं सभी के लिए एक खर्चे वाली योजना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 100 यूनिट के लिए 100 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब 100 यूनिट के लिए कितने देना होगा, 150 देना होगा। इस प्रकार से यह एक बहुत ही महंगी योजना सामने को आ रही है। अब यहाँ पर फिर से एक है, हर घर तक योजनाओं का लाभ पहुँचाएं साएं। मतलब यहाँ पर कहने की ये बात ये है, रायपुर छत्तीसगढ़ से हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के सिलसिले में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। और मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भाजपा ने किया है और राज्य का विकास भी भाजपा ही सरकार करेगी। इस प्रकार से ये कह सकते हैं एक चुनावी दंगल जो चल रहा है उसमें पहले वादे किए जाते हैं और फिर उसको पूरा नहीं किया जाता। इस प्रकार से यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार में भी यह देखने को मिला था, यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। चुनाव के पहले यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा वादे करती है, लेकिन उसे सही साबित नहीं कर पाती है। अब हम लोग बातें करते हैं, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, उसके लिए क्या खास बातें, ये हम सब दैनिक भास्कर, आपके लिए न्यूज़ इंडिया रिपोर्ट, या कह सकते हैं हम लोग आज तक या एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन, सभी का समावेश लेके आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपको ऐसी जानकारी देते हैं जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो, और इतने फटाफट तरीके से देते हैं कि आपका समय भी बचा रहे और आपको सारी जानकारी मिल जाए। उज्जैन में दीपावली से पहले गोपाल मंदिर क्षेत्र रंग बिरंगा रोशनी से जगमगा गया। जैसे आप देख सकते हैं कितने सुंदरता तरीके से रोशनी से जगमगाया गया है। पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर दिवाली से पहले यहाँ पर फटाके नहीं, रोशनी से सजावट की जा रही है और प्रदूषण रहित यहाँ पर किया जाएगा। भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते नवाज शरीफ, मगर कैसे। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर कि नवाज शरीफ जो है भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे कि यहाँ पर देखिए पाकिस्तानी पत्रकार एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बहुत नाराज हैं। इसकी वजह से गैर पेशेवराना है मगर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तानी नवाज शरीफ आलोचना इसलिए की जा रही क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी पत्रकारों को तो आप कहीं नहीं मिलते, लेकिन हाल ही भारतीय पत्रकारों से मुलाकात की। वह व्यक्तिगत तौर पर पाकिस्तान के अपने पत्रकार मित्रों से इस आलोचना का समर्थन नहीं करते, क्योंकि इससे राजनीति। मतलब इनका कहना यह है कि अब जो शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होने वाले हैं या कहीं पर भी होने वाले हैं, उसके जरिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ये एक बहुत ही और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि मनरेगा से 84.8 लाख नाम हट चुके हैं, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक। मतलब मनरेगा से 84.8 लाख नाम हट चुके हैं। जैसे मनरेगा के तहत रोजगार मिलता था, अब उसमें से 84.8 नाम हटते हैं, जिसमें से तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लोग हैं जो हैं वो यहाँ से हट चुके हैं। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। अब फार्मासिस्ट भर्ती में 2023 में दिव्यांग के एक वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया, हाईकोर्ट ने पूछा है। तो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दिव्यांगजन में एक वर्ग, एक साथ और एक पाव वाली अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने की बात हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, प्रमुख चिकित्सा सचिव और सूप निर्देशक के जवाब देने के लिए कहा है। वही इस भर्ती के तहत होने वाले नियुक्तियों की याचिका के लिए निर्णय के अधीन रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे बात है राज ठाकरे केस में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। अब राज ठाकरे जो केस चल रहा है, नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 2012 में मुंबई में उत्तर भारतीयों को खदेड़ने वाले बयान पर कार्रवाई होनी थी। अब उस पर जवाब मांगा है यहाँ पर कोर्ट ने। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य संबंधी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मतलब कि अपने आप को 10 मिनट का समय देते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये बात की गई है कि मन को स्थिर रखने पर ध्यान केंद्रित करें, सबसे पहली बात। फिर आगे नियमित रूप से हर दिन अभ्यास करें, मतलब व्यायाम करें। मौन के लिए अधिक समय निकालें, मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके आप मौन रहिए, जिससे कि आपके दिमाग की जो नसें हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक कार्य कर सके। समस्या पर लागू करें अपने अनुभव, जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं उस पर अपने अनुभव को लागू करें। अब यहाँ पर देखिए हमारे
लियोन मेसी फुटबॉलर ने क्या कहा है, उन्होंने सबसे पहले अपनी 10वीं इंटरनेशनल हैट्रिक लगाई है। कोशिश करें कि निंदा या प्रशंसा जीवन को प्रभावित ना करे, अपना काम करते रहें। मतलब लोग अगर आपकी निंदा कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं उस पर आप फोकस ज़्यादा ना करें, सबसे पहले आप अपने आप के काम जो चल रहा है उस पर फोकस करें और उस पर अटक रहें। ये एक बहुत ही अच्छी बात कही है लियोन मेसी ने। फिर हमारा अब जो अजय सफ़र चल रहा था भारत टीम का, वो लगभग 12 साल का अजय सफ़र रोहित शर्मा की कप्तानी में टूट चुका है। उन्होंने क्या किया है कि जो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज चल रही थी, अब उस पर 2-0 की न्यूजीलैंड ने बढ़त बढ़ा ली है, अर्थात 2 टेस्ट अब इंडिया टीम हार चुकी है, जबकि 3 टेस्टों की श्रृंखला थी। अब यहाँ पर अंतिम टेस्ट देखना होगा क्या भारतीय टीम जीत पाती है। यहाँ पर बड़े बड़े जो नाम हैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, ये सभी अपने नाम के अनुरूप काम नहीं कर पाए हैं और यहाँ पर इन्होंने हार का सामना करा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर आगे बात करें टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने चैंपियंस कप में रचा इतिहास। भारत की स्टार टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा ने इतिहास रच दिया है। मनिका WTC चैंपियंस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में उलटफेर किया। वर्ल्ड नंबर 30 मनिका ने 14 नंबर की जो बर्नाडेट इसको सजोकस को 3-1 से हराकर बाहर किया और मनिका ने रोमानिया की खिलाड़ी के खिलाफ 11-9, 6-11, 13-11, 11-9 से जीत दर्ज की और उन्होंने 11वीं सील्ड खिलाड़ी को सिर्फ 29 मिनट में ही मात दे दी। मनिका अब सजोकस के खिलाफ हेड टू हेड में 6-5 से आगे है। मनिका का अगला मैच चीन की कियान तियानी के साथ होना है। वही आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्रीमियर लीग क्रिस वुड के डबल गोल से नॉटिंघम ने लिस्टर को हराया। प्रीमियर लीग जो चल रही है उसमें क्रिस वुड के डबल गोल, मतलब क्रिस वुड ने डबल गोल करके नॉटिंघम ने लिस्टर को हरा दिया है। लिस्टर की टीम क्या हो चुकी है, हार चुकी है। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ें तो इमर्जिंग एशिया कप में भारत जो है वो हमारे अफगानिस्तान से हार के, मतलब कि भारत जो हमारी टीम है वो अफगानिस्तान से हार के बाहर हो चुकी है। अब इसका फाइनल जो मैच है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा, जो आज शाम 7 बजे चालू होगा। फिर आगे बात करें, शीत सत्र में जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। फिर से वही उठक पटक चालू हो चुकी है कि अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। शीत सत्र में देखते हैं क्या उसे मिलता है। यहाँ पर धनतेरस की बात की गई है कि अच्छे से मुहूर्त रहता है, आप बहुत खरीदारी कीजिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लक्ष्मी माँ का जो है आशीर्वाद मिल सके। नीट UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए MBBS की 252 सीटें खाली हैं। अब 252 सीटें खाली हैं तो उन पर अब यहाँ पर काउंसलिंग होगी, पेपर होगा और जैसे ही पेपर होता है काउंसलिंग होगी उसके बाद यहाँ पर इससे आगे देखा जाएगा और क्या होता है। फिर इसी प्रकार यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा, मतलब कि NIOS द्वारा प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आप प्रवेश ले सकते हैं। 17 अगस्त 2024 से यहाँ पर सेकंड सेम के लिए जो चुनाव वो हो रहे हैं, सॉरी चुनाव कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो कह सकते हैं वैकेंसी या एडमिशन के लिए फार्म ओपन हो चुके हैं, आप ले सकते हैं। आप गृह एवं पशुपालन के लिए, कृषि एवं पशुपालन के लिए, गृह विज्ञान एवं आतिथ्य के लिए, व्यापार एवं वाणिज्य के लिए, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिचर्चा, योग, प्राथमिक चिकित्सा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी ले सकते हैं। इंजीनियरिंग अन्य पाठ्यक्रम जो है उसके लिए भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप यहाँ पर इन्हें फॉलो कर सकते हैं या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाके इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो लगभग आपको समझ आ गई होंगी और बहुत ही अच्छे से आपने बहुत फटाफट तरीके से आपने जान लिया होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा। आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।